आदिपुरुष मुभीका डायलग लेखकले मनोज मुक्तेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको बारेमा एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नु होला साथी। कहानी है, तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ। इतनी बड़ी पिक्चर में सिर्फ 5 डायलॉग लिखे हैं कि सीधे तौर पर माफी मांगिए, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग के स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। बजरंग बली को अशोक वाटिका में जब आते देखता है तो कहता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। रावण को जब अंगद ललकारते हैं तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। तो देखिए, अगर आप प्रेरित भी रामायण से हैं और उस पर एक फिल्म बना रहे हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ये संस्कारों को दिखाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को सिनेमा हॉल ले जा रहे होंगे, वो इससे उस हिसाब का संस्कार और उस हिसाब की मर्यादा दिखा पाएंगे? कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं, डे 1 से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत दुखद सत्य है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की बाबर की 7 पुश्तें पता है और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे, इसमें मैं एक बात और बताऊं, सब कुछ सद नहीं सकता है। मानता हूं कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के। लेकिन ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग, मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में, मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं, वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। राम जी की जीवनी को, जिसे हम सब ने बचपन में शायद टीवी पर देखा, लेकिन उसके बाद उस हिसाब से नहीं सामने रखा गया। आप कह रहे हैं कि उसे अप्रोच करने के लिए और उसे टारगेट करने के लिए आप लिख रहे थे, पर क्या इसके लिए गालियां या उस तरह की चीजें, लंका लगा देना, इन चीजों को कोलोकियल माना जाता है? मतलब उस तरह की चीजें होंगी, लेकिन शायद किसी बड़े के सामने हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें कि जो ऐसा करेगा उसकी हम लंका लगा देंगे। या जब विभीषण रावण को कहते हैं कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये चीजों को लेकर भी आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, एक सुंदर मुहावरा है। मुझे इसमें आप बताएं, काल शब्द गलत है, कालीन शब्द गलत है, और लंका लगा देना नहीं है ना। एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है। लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है, इसको असंसदीय आप नहीं कह सकते। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है कि मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये बात हुई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं अपने विट में, अपने ह्यूमर में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो, संभवतः, क्योंकि और कौन सी लंका लगती है। लंका लगा देना जिस परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं, बजरंग बली ने उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी कहा होगा, ये मैं मानता हूं। इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा सा विट है, इसमें थोड़ा सा, अगर मैं और ज्यादा क्रूड होके बोलूं तो हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। और जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए तो असभ्यता भी बनती है। जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठाए। अचानक मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया, फिल्म में आ गया, एक चरित्र ने बोल दिया, आदि पुरुष फिल्म में आ गया, बताना चाहता कि भाई हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी है। दैट इज योर जजमेंट, आप जज करें अपने आप। फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। पर मैंने महादेव की स्तुति लिखी है उसी फिल्म में, कोई बात नहीं कर रहे। मैंने क्या इतनी बड़ी पिक्चर में सिर्फ 5 डायलॉग लिखे हैं जो आप सुन रहे थे। किस तरह की ये राम कथा रही है,
किस इलाके में देश के इस तरह से कथा कही जाती थी, सीधे तौर पर माफी मांगिए, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। कहूंगा कि अब मैंने कहां कहां कैसे कैसे सुना है, सारे साक्ष्य तो मैं दे नहीं सकता, और ना मेरे पास, जब मैं कक्षा 5 में कक्षा 6 में था तो मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास कोई कैमकॉर्डर था कि मैं सब रिकॉर्ड करूं जहां जो चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास कई साक्ष्य हैं। वो इसे धर्म और धर्म के कारोबार के बीच का फासला बता रहे हैं। अच्छा, तो रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तो उसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स, कोई कमर्शियल्स इंक्लूड नहीं थे। बहुत अच्छा काम था, लेकिन इस काम के साथ व्यापार भी जुड़ा हुआ था, तो कारोबार तो जुड़ा ही था। एक तरफ ट्रेलर फिल्म का, दूसरा ट्रेलर उस विवाद का और विरोध का आप लोगों को दिख गया था। उस समय लगा नहीं कि थोड़ा सा और केयरफुल हो जाना चाहिए था? जो हुआ है सच्ची श्रद्धा के साथ हुआ है। अगर मैं दोषी हूं किसी का, तो एक सवाल अपने आप से पूछें, और इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब नेगेटिव में आ रहा है, तो मनोज मुंतशिर आपका अपराधी है। फिर आप मुझसे कहिए तो शायद मैं क्षमा भी मांग लूं। क्या रामायण की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या हमने भगवान श्री राम को गलत और रावण को सही दिखा दिया? क्या हमने बजरंग बली को ऐसा दिखा दिया जैसा उनको नहीं दिखना था? क्या वो राम भक्त नहीं दिखे फिल्म में? क्या माँ सीता का जो सतीत्व था, जो उनकी पवित्रता थी और जिस तरह से उनका विश्वास अटल था, क्या वो आपको फिल्म में नहीं दिखा? क्या अंत में सत्य की विजय और असत्य की, अधर्म की पराजय फिल्म में नहीं दिखाई गई? अगर ये सब हमने नहीं दिखाया है तो फिर हम आपके अपराधी हैं, और आप हमें कहीं से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये सब हमने दिखाया हुआ है तो कैसे दिखाया है, किस क्रिएटिव लिबर्टी के साथ दिखाया है? थोड़ा सा जो आपने बाबा तुलसीदास को, जो उनको मैं कह रहा हूं फ्रीडम दी, जो उनको स्वतंत्रता दी, वो थोड़ी सी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो खैर उस तुलना में क्या, उस कतार में 10,000 में भी मेरा नंबर नहीं आएगा कम से कम, लेकिन मैं उनका भक्त बहुत बड़ा हूं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो आपने देवता तुल्य मेरे बाबा तुलसीदास को फ्रीडम दी, उतनी थोड़ी सी स्वायत्तता मुझे भी दें, और ये समझे कि हाँ ठीक है, मनोज मुंतशिर ने इस कहानी को ऐसे देखा।